अगर आप लोग एसएससी जीडी 2024 की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप पिछले पिछले साल भी अगर कोई किसी कारण से आप छूट गए हैं तो स्ट्रेटजी के कारण ही कोई होता है वो छंटता है, और कोई बेस्ट स्ट्रेटजी के कारण ही वो आगे बढ़ता है, ठीक है, एग्जाम को पास करता है। देखिए, आपको आज जो हम बताने वाले हैं मैथ के सभी चैप्टर के स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाले हैं कि सभी चैप्टर को किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उसको किस तरीक़ा से तैयारी करना है। देखिए, एसएससी जीडी में जो है वो टोटल 80 मार्क्स के पूछा जाता है क्वेश्चन। पहले जो था यह 100 मार्क्स से पूछा जाता था और प्रत्येक सेक्शन से जो है वो 25-25 क्वेश्चन पूछा जाता था। अब जो है वो 80 नंबर का 80 क्वेश्चन कर दिया है। एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का कर दिया गया है, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो है मैथ का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का और 20 क्वेश्चन जीके जीएस और 20 क्वेश्चन जो है हिंदी का होता है। इसमें आपका मोस्ट जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो मैथ और रीजनिंग होता है, सबसे बेस्ट स्कोरिंग, जिसमें आप 20 में 20 नंबर भी ला सकते हैं। देखिए, मैथ में जो है टोटल चैप्टर की बात करें तो बहुत सारे चैप्टर आते हैं। आपको ऐसे तो 30-35 चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 15-16 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम उस चैप्टर के बारे में बात करें। देखिए, पहला चैप्टर जो है वो सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। इसमें बोर्ड मार्क्स वगैरह भी आता है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे, यानी कि बोर्ड मार्क्स यानी सिंप्लीफिकेशन उसको कह सकते हैं। इसमें सभी तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे जो है वो लाभ और हानि है। देखिए, लाभ और हानि में 2 से 5 क्वेश्चन तक पूछने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इसमें जो है परसेंटेज का भी क्वेश्चन समाहित करके बनाया जाता है, तो इसलिए जो है इसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है मैथ में, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें जो 2 से 5 क्वेश्चन तक पूछने की संभावना होती है। देखिए, अगला जो है उसको अगला चैप्टर की बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इसमें जो है एक या 2 क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से पूछा जाता है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज से जो है 1 से 2 क्वेश्चन और चक्रवृद्धि ब्याज से जो है उससे भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन तो निश्चित है कि देखने को मिलेंगे ही, सभी चैप्टर जो हम बता रहे हैं, यानी सभी चैप्टर जो हम बता रहे हैं और सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी एक क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे, लेकिन 1 से ज़्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें औसत की, ठीक है, एवरेज, जिसको हम इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कम से कम 1 क्वेश्चन तो आपको इसमें देखने को मिल ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करें कि समय और दूरी का, तो समय और दूरी में जो है 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें काम और समय, यानी कि टाइम एंड वर्क, इससे जो है आपको 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी। इसमें हम 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज लेके चलते हैं, किसमें, टाइम एंड वर्क में, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम बता ही दिए हैं सिंपल इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों को मिलाकर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम हमने सिंप्लीफिकेशन में ही बता दिया, सिंप्लीफिकेशन आएगा। नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन जो आपको सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम एचसीएफ जो है इसमें भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। दोनों से मिला के एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें आयु, तो आयु का जो है इसमें ऐसे तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन लेके चलते हैं 0 से 1 क्वेश्चन, इसको अंतराल में 0 से 1 क्वेश्चन, यानी पूछ भी सकते हैं आयु के क्वेश्चन और नहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें प्रतिशत का, तो प्रतिशत का जो क्वेश्चन है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, ये 2 क्वेश्चन, 2 जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एसएसजीडी के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज दोनों क्वेश्चन, दोनों चैप्टर को अगर मिला दे तो 5 से 7 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे, किससे, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम तो ट्रेन जो है रेल होता है, रेल वाला चैप्टर, उससे भी आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन किसमें, ट्रेन से, यानी कि रेल से। इसके अलावा बात करें नाव और धारा, तो समय दूरी वाला हो गया वही नाव धारा, समय दूरी के बाद जो समय दूरी आधारित पर ही होता है नाव धारा, ठीक है, और ट्रेन वाला, ठीक है, वह समय दूरी के चैप्टर पे आधारित, ठीक है। लेकिन सभी चैप्टर अलग अलग होते हैं, लेकिन कनेक्ट करके ही पढ़ाया जाता है। आप समय दूरी पढ़िएगा तो यहाँ पे रेल वाला भी उसी से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, और उसी से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं नाव और धारा, ठीक है। तो देखिए, अगला चैप्टर जो है मिश्रण का है, तो मिश्रण से क्वेश्चन जो है वो नहीं भी पूछ सकता है और पूछ भी सकता है, यानी 1 क्वेश्चन का इसका वेटेज लेके चल सकते हैं। इसके बाद जो हम कहें क्षेत्रमिति का, यानी क्षेत्रमिति में आपको आ जाएगा, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके मैथ के हमने सारे चैप्टर बताए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सारी बातों को। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को देखिएगा और कॉपी पेन लेके आप इसका स्ट्रेटजी बना लीजिए कि हाँ इतना इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी हिसाब से आप सभी चैप्टर को पढ़िए और फालतू का चीज़ नहीं पढ़िए।
फालतू का चीज़ पढ़िएगा तो भाई सिलेक्शन से आप लोग ऐसे ही बाहर हो जाइएगा। तो फालतू चीज़ पढ़ने से बचिए और देखिए स्ट्रेटजी बना के अगर पढ़िएगा आप लोग तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत लोग होते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करते हैं लेकिन 1-2 नंबर से उनका छूट जाता है, लेकिन वो लोग जो है क्या स्ट्रेटजी बनाए हुए रहते हैं, ठीक है, कि अगला बार हमको फिर इसमें क्या इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करके वो लोग आते हैं और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। तो आप लोग भी अपना स्ट्रेटजी बनाइए और सोचिए कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसको पहले छाँटिए और छाँट के पढ़िए जो एग्ज़ाम के व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हो, ठीक है, यानी उसका उपयोग में आ सके, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप लोग सफलता निश्चित रूप से पा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।